दोस्तों, जब हमारा मरीज आईसीयू में होता है और उसको वेंटिलेटर लगा दिया जाता है, पर कुछ दिनों की वेंटिलेटर थेरेपी के बाद भी उसका ऑक्सीजन लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आ पाता और उसकी वजह से इसी चीज़ की वजह से इन्हें परेशानी पेशेंट को होने लगती है। और हमारे डॉक्टर्स बताते हैं कि पेशेंट का वेंटिलेटर के बाद भी इनके कई सारे पैरामीटर्स ठीक नहीं हो रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में क्या कोई थेरेपी है जो मरीज को और उसके ऑक्सीजन लेवल या कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को ऑप्टिमाइज कर सकती है या सही रख सकती है? आज हम लोग इसी नई थेरेपी के बारे में बात करेंगे। उसे कहते हैं इक्मो, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार गौतम, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू इंटेंसिविस्ट क्रिटिकल केयर फिजिशियन, शारदा नगर, कानपुर। दोस्तों, जब भी हमारे मरीज को कोई लंग की डिजीज या हार्ट की डिजीज हो जाती है और वो पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाता है, पेशेंट वेंटिलेटर पे या फिर दिल सही से काम नहीं कर रहा होता, हार्ट हमारा सही से काम नहीं कर रहा होता और बहुत ज़्यादा आइनोट्रोपिक सपोर्ट या हार्ट को सपोर्ट करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं बहुत हाई डोज में चलने लगती हैं, फिर भी हमारा पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसका ऑक्सीजन लेवल पर पेरिफेरल परफ्यूजन नहीं हो पाता, हाथ पैर की उंगलियां नीली पड़ने लगती हैं, ऑक्सीजन का लेवल बहुत नीचे चला जा रहा होता है, जो कि ठीक नहीं हो रहा था। कन्वेंशनल मैनेजमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में हम लोग इक्मो ट्राई कर सकते हैं। इक्मो एक ब्रिजिंग थेरेपी है और जब हम इक्मो लगाते हैं तो हम अटेंडेंट्स को, पेशेंट के अटेंडेंट्स को ये बताते हैं कि ये एक ब्रिजिंग थेरेपी है, इससे लंग्स ठीक नहीं होते, पर लंग्स का और हार्ट का जो काम है वो थोड़ी देर के लिए ये मशीन रिप्लेस करी जाती है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, इक्मो के बारे में। जैसा मैंने बताया, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल, एज नेम सजेस्ट, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मीन्स शरीर से बाहर मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, एक मेम्ब्रेन से ऑक्सीजनेशन को इंप्रूव किया जाता है या ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को। तो दोस्तों, ये कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग किसी एक वेन में या फिर मेजर आर्टरी में एक कैथेटर को, पाइप नुमा एक कैथेटर होता है, उसको डालते हैं, जिससे कि ब्लड शरीर से बाहर आता है और एक पंप के थ्रू, रोटेटरी पंप के थ्रू, सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू वो ब्लड एक ऑक्सीजनेटर पे जाता है। ऑक्सीजनेटर में एक ऑक्सीजन पाइपलाइन जुड़ी होती है और उसके थ्रू ब्लड एक्सचेंज होता है और उस ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया जाता है। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजनेटर के थ्रू होते हुए दूसरे लिम्ब से जाता है और वो दूसरे कैथेटर से, जो कि वेन या फिर आर्टरी में डाला गया है, वो हमारे शरीर में वापस आ जाता है। तो दोस्तों, ये एक प्रॉपरली इन्वेजिव टेक्निक है, फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव टेक्निक है, बट हम लोगों ने अपने पुराने समय में देखा, 2019 से 2020-22 तक देखा, जो कोविड के केसेस थे जो सही नहीं हो रहे थे, उनके कई जगहों पर पेशेंट्स को इक्मो लगाया गया। ये हाईली स्पेशलाइज्ड थेरेपी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नो हाउ इसमें इन्वॉल्व होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें जुड़े हुए होते हैं, पर यदि सही टाइम पे सही तरीके से इसको इंस्टीट्यूट किया जाए और जो एक्सपर्ट जो यूनिट्स हैं जहाँ पे इक्मो हाई वॉल्यूम में हो रहा है, तो वहाँ पे इक्मो एक बहुत ही रूटीन थेरेपी की तरीके यूज़ किया जा रहा है। अब ये किस कंडीशंस में यूज़ किया जा सकता है दोस्तों, ये भी एक ज़रूरी, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये लंग के या हार्ट के जो फंक्शंस हैं उसको रिप्लेस कर सकता है, थोड़ी देर के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। तो लंग्स की कंडीशन जैसे नॉन रिजॉल्विंग निमोनिया हो गया, मैं मोटी मोटी आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। हो सकता है साइंटिफिक टर्म्स में वो इतने एक्यूरेट ना हो, क्योंकि वो जब मैं ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स में बात करूँगा तो व्यूअर्स को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं मोटा मोटी एक बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, आप उससे समझने की कोशिश करिए। जब निमोनिया सही ना हो रहा हो, पेशेंट वेंटिलेटर पे हो, 4-5 दिन हो गए हों, फिर भी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ठीक ना हो, पेशेंट ने कोई टॉक्सिक इनहेलेशन कर लिया हो, एस्पिरेशन निमोनाइटिस हो गई हो, जैसे कि कुछ खाना या फिर कोई फॉरेन खाना का पार्टिकल एस्पिरेशन जो है, सांस की नली में चला गया हो और उसकी वजह से लंग खराब हो रहा हो,
चौथी चीज, बच्चों में परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, जिसमें कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और जन्म के बाद वो ठीक से खुल नहीं पाती, उसमें भी वो करते हैं। तो ये लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक, जैसे एमआई हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, उसके बाद शॉक में पेशेंट चला जाता है। या फिर पेशेंट को सीवियर वॉल्वोपैथी है, मतलब उनके वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहे, सीवियस एएस है, उसमें भी ये हम लोग इसमें कर सकते हैं। यदि पेशेंट का किसी का सीएबीजी हुआ है, ये कोरोनरी आर्टरी बाईपास हुआ है, सीएबीजी हुआ है, तो उसके दौरान भी जब कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन से पेशेंट वीन नहीं हो पाता, उस दौरान भी हम लोग इक्मो को सपोर्ट करते हैं। नमस्कार।